चल रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिएगा, ये टेक्निकली तो है, सरकार अलग मत में है, 88 का नंबर है। और आज अगर आप देखेंगे इनकी जो सरकार भारतीय जनता पार्टी, जब हमने हमारा समर्थन सरकार ने वापस किया, हमने लिया थोड़ी था, सरकार ने किया था। सरकार ने वापस करने के बाद जब पूरी सरकार ही बंद हुई, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया, तो नई सरकार में जब नायब सैनी जी बने, नायब सैनी जी के साथ उस टाइम आज़ादों में मेरे ख्याल से 6 विधायक के साथ गए थे, 40 सीट के पास स्पष्ट ऊपर था। फिर मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया, फिर दूसरे अपने रणजीत चौटाला जी ने दिया, तो 88 नंबर है। 88 के बाद इनके पास आज 45 नंबर चाहिए। 45 में से आज इनके पास नंबर 42, 2 आज़ाद इनके पास रह गए, मेरे ख्याल से काटा जीगा, तो 43 है। अगर टेक्निकली देखें तो आज सरकार अलग मत में। देखिए, आज भगवान परशुराम जी की जो जन्म जयंती है हमारे टोहाना में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। और हमारे शर्मा जी और पूरी जो कमेटी है, अभी प्रधान का दायित्व हमारे भाई शर्मा जी पे है। और मैं पूरी कमेटी को और पूरे अपने देशवासियों को मेरे अपने टोहाना वासियों को बहुत परशुराम जी की जयंती की बधाई देना चाहूँगा। छठे अवतार के रूप में जब परशुराम जी आए, जब उस टाइम जो राक्षस थे उनका तांडव था, उसको ख़त्म किया, उनका वर्षा निकला और अच्छाई के रूप में उनको देखते रहे। उन्होंने कहा भी है कि कई बार जब परशुराम जी का नाम लिया जाता तो वर्षा भी सामने आता है कि भय बिन प्रीत ना होए और हम मान सम्मान के साथ जिंदगी जिए और सबको साथ लेके चलने की हमारे अंदर मादा होना चाहिए। और हर आदमी अपने कर्म करता जाए, फल की इच्छा ना करे, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है। और अपने कर्म करते हुए आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हमारे छत्तीस बिरादरी के समाजों का कोई भी कार्यक्रम हो, तो धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे हमारे युवा साथियों का कोई खेलों का प्रोग्राम हो, सब जगह मुझे आशीर्वाद बुलाया जाता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस संस्था की तरफ से मुझे बुलाया गया, आशीर्वाद दिया और अपनी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई संस्था को दूंगा। इस अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, बड़े धूमधाम से भगवान की जयंती और भंडारे का आयोजन किया गया। आपका एक बयान है अखबार में कि जेजेपी की जो पार्टी है वो गड़की नहीं है, उसके लिए वकीलों से बातचीत की जाएगी। क्या चुनाव निशान पर जो विधायक है वो अपना दावेदारी करेंगे? देखिएगा, आज जो जननायक उस पार्टी का नाम रखा गया है, जननायक जनता पार्टी, जननायक चौधरी देवीलाल जी को आज पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में जाना जाता है। तो वो जन जन के नायक थे, इसलिए उनको जननायक कहा गया। जब दुष्यंत, जब इनकी इकट्ठा परिवार था, पार्टी की नेलो थी, तो इनको बड़ी जो पंचायत है सांसद पर, उसमें काम करने का इनको जनता ने मौका दिया था। और वहाँ के बाद एक लोगों में इनके प्रति उम्मीद खड़ी हुई थी कि एक अच्छे नेतृत्व के धनी हैं और सूझवान हैं। 10 महीने पहले पार्टी गठन होने के बाद हम जैसे लोगों की, जिसमें से मैं 6 या 7 लोग ऐसे कह सकता हूँ जिनकी दूसरी पार्टियों ने बेकदरी की, जनता की भावना को नहीं समझ पाए, जैसे टोहाना की जनता की भावना को जिस पार्टी में उस टाइम काम करते हुए नहीं समझ पाए थे और अनदेखी की। दुष्यंत ने उन सबको अपनी मैनेजमेंट कहूँगा इसकी अच्छी थी, हम सबको बुलाया, खुद गए जहाँ कोई नहीं गया, हमारे जैसों में टोहाना तक आए और उनको अपनी पार्टी में लड़वाने का इन्होंने काम किया। लड़वाने के बाद जैसे ही डिप्टी सीएम हम 10 विधायकों को बढ़ने के बाद सरकार में ये गए, इनका एक व्यवहार और जो कार्यशैली थी वो दोनों बदले। शुरुआत में आपने भी देखा होगा, जो विधायक रहते हुए हमारा भी काफ़ी संघर्ष चला, हमारे टोहाना के हक का हनन किया जा रहा था, मैंने उसकी लड़ाई लड़ी। उधर से कोविड का भी दौर आया, किसान आंदोलन भी आया, लेकिन वो 2.25 साल 2.5 साल के बाद मैं अपने टोहाना का हक यहाँ लेके आने में कामयाब रहा। तो जब हम मंत्रालय संभाल रहे थे, जब भी बहुत सी ऐसी बातें थी जो वो करना चाहते थे, जिस पर हमने रोकने का काम किया कि मैं ईमानदारी से, स्पष्टता से अपने विभाग में अपने गाँव को, हरियाणा प्रदेश के हर गाँव को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, गली गाड़ी से आगे बढ़ाना। ये सारी कार्य जो जितना भी 4.5 साल का जो कार्यकाल आप सब ने देखा, अब पिछले 1 साल से इन्होंने सब विधायकों को एक किस्म से अवॉइड किया। अकेला देवेंद्र सिंह कोटली को सभी
और आज मैं ये कहता हूँ कि देखिएगा वो अपना विश्वास खो चुके हैं। वो नेता तब हैं विधायक दल के जब सारे विधायक उनको अपना नेता माने समझें और वो एक लोकतांत्रिक प्रणाली से सबके विचार लें, उसके बाद वो फैसले वो अपने फैसले थोप लें। पहले जब समर्थन वापस लिया तब किसी को लोक नहीं दिया, जब किसान आंदोलन था जब हमने बार बार जाकर मैंने इनको बहुत बार कहा, लेकिन ये अपनी सुख सुविधाओं की मौज मस्ती में लगे हुए थे। हालांकि मैं लेके भी गया, हमारे जो उस टाइम कृषि मंत्री थे उनसे मीटिंगें और मीटिंगें चल, उन मीटिंगों का नतीजा तो बहुत लेट आया, लेकिन हमने अपना प्रयास करना चाहिए। चल रही है आप क्या कहेंगे इस पर? देखिएगा ये टेक्निकली तो है, सरकार अल्पमत में है, 88 का नंबर है। और आज अगर आप देखेंगे इनकी जो सरकार भारतीय जनता पार्टी, जब हमने हमारा समर्थन सरकार ने वापस किया, हमने लिया थोड़ा था, सरकार ने किया था। सरकार ने वापस करने के बाद जब पूरी सरकार ही बंद हुई, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया, तो नई सरकार में जब नायब सैनी जी बने, नायब सैनी जी के साथ उस टाइम आज़ादों में मेरे ख्याल से 6 विधायक के साथ गए थे, 40 सीट के बाद स्पष्ट ऊपर था। फिर मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया, फिर दूसरे अपने रणजीत चौटाला जी ने दिया, तो 88 नंबर है। 88 के बाद इनके पास आज 45 नंबर चाहिए। 45 में से आज इनके पास नंबर 43, हाँ 2 आज़ाद इनके पास रह गए, मेरे ख्याल से काटा देगा, तो 43 है। अगर टेक्निकली देखें तो आज सरकार अल्पमत में है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कह रहे भी हमारे पास समर्थन है, वो किस तरह से जुटाएंगे। जब फ्लोर टेस्ट होगा वो अधिकार क्षेत्र गवर्नर साहब का है, हमारे स्पीकर साहब का है। अब ये कहाँ जाते हैं भाई? सिर्फ ये लोगों को भ्रमित करने की प्रसेप्शन तैयार करने की राजनीति चल रही है। जैसे हमारा लेटर हमारे से बिना कंसल्ट के दुष्यंत जी ने भेज दिया, ऐसे ही अभी हुड्डा जी की मैं कुछ बयान सुन रहा था। तो वैसे तो नंबर अपोजिशन के पास ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज की जो सिचुएशन है, अब उसको ये उस गणित को कैसे संभालते हैं और जिसका जो अधिकार क्षेत्र है वो उसमें क्या कार्रवाई करता है, वो आने वाला समय के गर्भ पे है, सब आने वाला समय बताएगा। लोकसभा चुनाव के अंदर देवेंद्र सिंह डोगली किसके साथ में? मैं टोहाना की जनता के साथ था, जनता के साथ हूँ, जनता के साथ रहूँगा। मैंने टोहाना के लिए काम किया, टोहाना के लिए काम करना चाहता हूँ। जो काम मैंने शुरू किए हैं वो अधूरे हैं, उनको पूरा करना चाहता हूँ। वो फैसला मेरी टोहाना की जनता लेगी। और हमने हमारा रायशुमारी प्रोग्राम हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारे बूथ योद्धा हैं, जो हमारी एक्टिव टीम है पूरे शहर की, जाखड़ की, हमारे दोनों ब्लॉकों की, जाखड़, गुना और टोहाना के सभी साथियों के साथ में कोई भी अब पिछले दिनों एक भाषा शैली को सीएम रखे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, मेरी याद भी ये बड़े भी, और पार्टी में भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दुष्यंत जी हमारे डिप्टी सीएम भी हैं, नेता भी हमने बढ़ाया हुआ है। और पदों भी पार्टी के होंगे। एक तो पद ही सारे कर्मी हैं, दूसरे तो पदाधिकारी थे आज कोई बचे ही नहीं है, सारे उड़ लिए, कोई नहीं बैठे। पब्लिक तो आज भी जनता जनता पार्टी का विधायक है। मुझे भी उपाध्यक्ष इन्होंने पता नहीं बनाया था, लेटर तो आज तक मेरे पास आया नहीं। मेरे पास ही वो भी मैंने अपने पास रखा हुआ है, हालांकि लेटर मेरे पास नहीं दिए थे, लेकिन वहाँ घोषणा की थी जब पार्टी की कार्यकारिणी इन्होंने बनाई थी। मेरा सिर्फ सवाल ये था कि आप हमारे से कम हमारा विचार तो ले, हमारी सलाह तो ले। उठा के ना वहाँ से बाहर हुए, बोले हम वहाँ समर्थन करेंगे। भाई जब विधायक ही साथ नहीं है, मैं भी विचारी कर दूंगा। लोकतांत्रिक प्रणाली से आप पार्टी को चलाएंगे या डिक्टेटरशिप से? और वो जननायक थे, उसका रूप आप में लोगों ने देखा था। कहाँ जननायक थे और आज वो कौन सी एक फिल्म में नहीं है, वो खलनायक। अब वो खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं, भूमिकाएं में निभा रहे हैं। हमारे 4 ऐसी साथी बने हुए हैं विधायक। एक हमारे गौतम है दादाजी, वो तो पहले दिन से प्रेस स्टेशन में चल रहे थे, अपनी बात थी, उनका भी अपनी जगह कहीं ना कहीं वो ठीक था, बोले जी फ्रस्ट्रेटेड हो गए। भाई अगर सबको सम्मान आप देते, साथ मिलाकर चलते, तो जो आज दुष्यंत जी 10 सीटों पे थे और एक बड़े लीडर के रूप में आगे बढ़ सकते थे, ये मेरा भी मानना था। तभी मैं उनके साथ गया था। पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे भी जो था कि 3 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया और बीजेपी की जो सरकार चल रही है इस समय, कहते हैं नहीं अभी किसी ने कहीं कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। ये सब सोशल मीडिया की और आपकी हमारे जो माइंड मत करना हम लोग, उनकी अपनी वो निकल के आती है। समर्थन वापस लिया सरकार से। और पहली बात तो मैं सवाल पूरा कर देता हूँ, हमारे सभी विधायक अभी जेजेपी में है, किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी की तरफ से बगैर मतलब का एक दबाव बनाने के लिए, एक प्रेशर बिल्टअप करने के लिए कभी हम भी जारी कर देंगे, ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही। मैं अनुरोध करूँगा और सुझाव भी दूंगा कि आप ऐसा करके उस पद की गरिमा को ताक ना करें। आप विधायक दल के नेता तब रहते हैं जब विधायक को आप संतुष्ट कर पाते हैं, विधायकों को अपने साथ चला पाते हैं। और बाकी प्रक्रियाएँ हैं पार्टी में, पार्टी आज हमारा हिस्सा है, दुष्यंत की पार्टी थोड़ा ना है। उतनी पार्टी, दुष्यंत भी एक विधायक है, बबली भी एक विधायक है, नैना जी भी एक विधायक है,
रामगढ़ काला जी एक विधायक है, जोगीराम सिंह के विधायक हैं, हमारे दादाजी एक गौतम जी एक विधायक है, हमारे ईश्वर सिंह जी एक विधायक है, सभी विधायक है। सबका अगर उसको देखें तो इनका तो 10वां हिस्सा का स्टेक उसमें, बाकी तो हम सबका है। तो सबको साथ में सबसे बात करें, अगर आपने जो भी फैसला लेना है पार्टी के लिए लेना है, प्रदेश हित के लिए लेना है, सलाह मशवरा से नहीं, ये मेरा सुझाव।